स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आइए, आज बोर्ड पे 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों प्रश्न जो है आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्न को इंपोर्टेंट समझते हुए यूपीपीसीएस ने इसको पूछा है। ठीक है बच्चों, अब ग्रुप डी ने इनको पूछ लिया है, अब इनसे भी नहीं रहा गया तो एमटीएस ने इनको पूछ लिया। अब आप समझ सकते हैं कि कितना इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो इतने बड़े जो एग्जाम है यूपीपीसीएस का, ग्रुप डी का, एमटीएस का, इन सारे एग्जाम में इन्हें पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आइए इनको बारी बारी से सॉल्व करके हम सीखेंगे कि अगर आप इस तरह कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपके सामने इस तरह का सवाल आए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप समझ में आना तो चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है इसको। तो आइए, इनको आपको नहीं पता तो हम बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आप बना के आइएगा पूरा इस तरह के सवाल को। आइए पहले सवाल को पढ़िए और पढ़ के पहले समझिए और फिर समझ के इनको सॉल्व कीजिए। अगर हमें आपसे बस एक प्रॉमिस चाहिए कि अगर इस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं तो आप इन्हें बिना बनाए हुए नहीं आएंगे और सीख गए ऐसा समझ लीजिए। आप आज आपके सामने इस तरह के सवाल अगर आएंगे तो आप इन्हें छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस तरह से आपको बना के आना है। आइए इन सवाल को बारी बारी से सॉल्व करके हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल दिया गया है 35/7 में कितने 5/7 होते हैं। देखिए इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है, ये मत पूछिए, इतना आसान सवाल है। इनको देखिए किस तरह से बनाएंगे आप। देखिए 35/7 है, लिखेंगे यहाँ पे 35 और बट्टे में 7 कितने, हाउ मच, कितने, तो यहाँ पे क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। भाग लगाएंगे किससे, 5/7 से। अब क्या करेंगे, ये आप देख रहे होंगे ये आपके भिन्न के भाग में आ गया। तो भिन्न के भाग को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, तो पहले इसको भिन्न के गुना में कन्वर्ट किया जाता है। तो इनको पहले गुना में कन्वर्ट कीजिए। तो ये 35 का तो यहाँ पे 35 रहने दीजिए, 7 का 7 रहने देंगे। और आपको बेसिक क्लास में हम बताए हुए गुना में क्या होता है, जब भी हम भाग से गुना करते हैं तो क्या करते हैं, पहले तो यहाँ भाग के जगह पे गुना का चिन्ह देते हैं और इन संख्याओं को पलट देते हैं। मतलब ये संख्या ऊपर जाएंगे और ये संख्या नीचे आएंगे। तो 7 को ले जाइए ऊपर, नीचे बच गया कहाँ, 5 बच गया ये। ठीक है, अब क्या कीजिए, इनको काटिए, 7 से 7 को काट दीजिए। यहाँ बच गया, आपको क्या बच रहा है यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए आप, 35 और बच्चे में बच गया 5। तो 5 के पढ़े में 35 आ रहा है, आ रहा है भाई, 7 बारी में आ रहा है। तो 5 1 5 और 5 7 का 35, यही 7 जो है इनका आंसर है। एक नंबर ले जाइए बीसीएस से। ठीक है, यही 7 जो है आपका, यही आंसर है। बीसीएस को बोलिए 1 नंबर वापस करे मुझे। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम जब भी आपके सामने आएंगे, कितने संख्या है बीच में, ठीक है, तो आप इस तरह से इनको सॉल्व कीजिए और अपना नंबर छीन के लेके आइए। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, 250 के 28% के 60% का मान क्या होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, ये भी थोड़ा नींद में थे उस टाइम पे। ठीक है, अब इन सवाल को देख लीजिए कि किस तरह का सवाल पूछा गया है। ठीक है, इनको आप देखिए किस तरह से बनाए। यहाँ पे दिया हुआ है 250 का 28%। पहले यहाँ पे लिख दीजिए 250 का, के वही की बात हुआ, का मतलब बोर्डमा से बताए हुए क्या होता है, गुना। और 28 लिखा है तो आप 28 लिख दीजिए। बट्टे में प्रतिशत मतलब होता है नीचे में 100, कि फिर है तो फिर गुना का चिन्ह दीजिए। 60 है तो लिख दीजिए 60, बट्टे में प्रतिशत मतलब क्या हो जाएगा, 100। हो गया, अब इनको बैठा दिए आप, इनको बस अब सॉल्व कर दीजिए, हो गया। 0 से 0 को काट दीजिए। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 को काट दीजिए। ठीक, अब इसमें क्या बच गया, तो काट दीजिए 25 का 25 और 25 चौके 100 काट दिए। अब काट दिए 4 कम 4 और 7 चौके 28 काट दिए। अब देखिए 7 और 6 बच गया, 7 6 कितना हो गया, 42। यही इनका फाइनल आंसर है। ले जाइए ग्रुप डी से 1 नंबर। ठीक है, अब देखिए इस तरह के सवाल अगर आपके सामने आ रहे हैं तो आप छोड़ के मत आइए, बहू बना के आइए। आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला एक और सवाल है, इसको एमटीएस ने पूछा है। ठीक है, इस सवाल को भी आप सॉल्व करके देख लीजिए। इस तरह के सवाल को आप कैसे बनाएंगे देख लीजिए। क्या है, इनके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे कि मान लीजिए हम आपको दे देंगे a की पावर 3, पहले इनको आप समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 3 का पावर 3, कोष्ट दिया हुआ है उसका पावर 3, या 3 का पावर 3 उसके पावर 3 में कौन बड़ा है। तो ज्यादा देख लीजिए, बेस में जो है ज्यादा कोई फर्क नहीं है, पावर में भी ज्यादा कोई फर्क नहीं है, पर फर्क बस इतना सा है, इसमें एक कोष्टक लग गया है, इसमें कोष्टक नहीं लगा हुआ है। तो ये कोष्टक से इनमें कितना प्रभाव पड़ेगा, इनको आगे सीखते हैं।
कि इसमें कितना प्रभाव इससे पड़ने वाला है। तो देख लीजिए, अगर हम इस तरह से आपको देंगे कि एक का पावर 3, तो इसको क्या करेंगे आप, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनको लिखेंगे a गुना का a, इस तरह से इनको लिखेंगे, निश्चित रूप से लिखेंगे, इस तरह से ही सही माना जाएगा। ये इनको कैसे करना है, इनका जो बेस है और बेस का पावर जो 3 है, इनको कितना बार गुना कर देंगे, 3 बार। लिख दीजिए यहाँ पे 3 का पावर 3 गुना का 3 का पावर 3 और गुना का 3 का पावर 3, ये लिख दिए हम। अब एक बात आप जान लीजिए, जब भी बेस बराबर हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। देख लीजिए बेस तीनों क्या है, बराबर है, तो तीनों में से बेस में से हम क्या करेंगे, एक बेस को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब इन तीनों पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 3 प्लस में 3 और प्लस में 3, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, बेस का तो ऐसे कैसे रखिए इनको, 3 3 6 और 3 9, यहाँ 3 का पावर 9, यही इनका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इनको करिए, इनको कैसे करेंगे आप, तो देख लीजिए इसमें क्या है, 3 का पावर 3 और उनका पावर 3, तो जब बेस समान होगा इनका भी, इनको बेस का सिंगल लिखेंगे, बेस लिख दिए, बेस इनका सिंगल। अब क्या करेंगे, 3 को 3 बार लिखेंगे, तो 3 गुने का 3 और गुने का 3, तो बेस तो सेम ही है, ठीक, इनको गुना कर लीजिए, 3 तिया का 9 और 9 तिया का 27। अब देख लीजिए बेस जो है दोनों में बराबर है, बेस दोनों में बराबर है, लेकिन पावर क्या है, इनमें छोटा और इनमें बड़ा है। तो जब भी बेस बराबर होता है, बेस सेम होता है और पावर बड़ा होता है, तो उनको ही बड़ा माना जाता है। तो इनका पावर क्या है, बड़ा है, मतलब ये जो दिया हुआ है 3 का पावर 3, इनका पावर 3, यही क्या है, बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सवाल आपको अभी तक बताया गया है, तीनों सवाल, अगर इस तरह के सवाल आपके सामने बोर्ड में आएंगे, आपके सामने एग्जाम में आएंगे, तो आप इनको बना के आएंगे। एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। जय हिंद।